स्वागत है बच्चों आपका अपने जीडी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5 हिंदी 15th लेसन ज्ञानी। अब ज्ञानी का मतलब क्या होता है? जिसके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा होते हैं वो। तो ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? ज्ञानी बोलते हैं, जिनके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम ज्ञानी बोलते हैं। अब इस लेसन में देखो क्या है, यहाँ पर कन्वर्सेशन दी गई है। जो दोस्त होते हैं, दो परिवार आमने सामने रहते हैं, उनके बीच में क्या बातें हुई हैं, किस टॉपिक को लेकर हुई है, वो यहाँ पर दी गई है। तो चलो हम क्या करते हैं, इस लेसन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोला गया है, बंधु भाई और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता था। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। अब यहाँ पर कन्वर्सेशन बताने से पहले उस जो कन्वर्सेशन हुआ है उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो बंधु भाव और सुदामा है, उनका परिवार आमने सामने रहता है और उनके जो बच्चे हैं दोनों, वो आपस में बहुत अच्छे से मिलजुल कर खेलते हैं। दोनों परिवार है वो दोनों एक दूसरे के सुख, अगर एक को सुख है तो दूसरा उससे जलेगा नहीं, दूसरा उसके साथ रहेगा। अगर दुख है तो दूसरा उसकी मदद भी करेगा। ऐसे वो बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। दोनों की मातृभाषा भिन्न है, इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती थी। ऐसी ही स्थिति आज भी बनी। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो दोनों लोग थे, दोनों परिवार था, यानी कि बंधु भाव और सुदामा का, तो वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से तो रहते थे। वो लोग एक दूसरे के सुख दुख में भी काम आते थे, लेकिन दोनों लोगों के जो भाषाएं थी वो अलग अलग थी। और अलग अलग होने की वजह से जो कई बार ऐसा होता था कि कोई जो शब्द होते थे उनके अर्थ अलग अलग होते थे, और उसके वजह से उनके बीच में एक बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा मनोरंजन वाली स्थिति, यानी कि स्थिति बन जाती थी। और ऐसी ही स्थिति आज आपको यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर देखो हम स्टार्ट करते हैं बंधु भाव। अब जो बंधु भाव है वो क्या बोलते हैं? मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। सुदामा: अरे बंधु भाव, मैं क्यों शिक्षा दूं? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। अब बंधु भाव क्या बोलते हैं? बंधु भाव और सुदामा के जो बच्चे होते हैं वो बारिश में भीग रहे होते हैं, और इसी के वजह से जो बंधु भाव होते हैं वो सुदामा को बोलते हैं कि सुदामा, बच्चे जो बारिश में बहुत ज़्यादा बरसात में भीग रहे हैं, अब क्या करो, उन्हें अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो, यानी कि उन्हें बताओ। और उसी चीज़ को सुदामा उल्टे में लेकर क्या बोलते हैं कि बंधु भाव, मैं क्यों शिक्षा दूं, मैं क्यों बताऊं? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है, यानी कि जो भी पढ़ाई लिखाई है वो उनकी जो स्कूल होता है उसमें मिल जाती है। बंधु भाव: तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? सुदामा: बच्चे तो बंदर होते हैं, इसलिए खेलते ही रहेंगे। अब बंधु भाव क्या बोलते हैं कि अगर तुम उन्हें शिक्षा नहीं दोगे, तुम उन्हें बताओगे नहीं, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? तो सुदामा क्या बोलते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो बंदर जैसे होते हैं, वो हमेशा खेलते ही रहते हैं। बंधु भाव: लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पे कैसे बैठेंगे? अब देखो, बंदर जो होते हैं, बंदर के दो मीनिंग होते हैं। बंदरगाह का मतलब क्या होता है? जहाँ पर शिप्स जो होती है वो वहाँ पर आती है, तो जहाँ पर शिप्स आती है वहाँ पर रुकती है, तो उसे हम बंदरगाह बोलते हैं। तो बंधु भाव, तो यहाँ पर सुदामा ने किस बंदर की बात की थी? मंकी, जो मंकी होता है उस बंदर के बारे में बात की थी। लेकिन जो बंधु भाई थे, बंधु भाव को क्या लगा था कि जहाँ पे शिप वगैरह आते, शिप पोर्ट जो होता है, सी पोर्ट जो होता है, उन्हें वो लगा था। तो वो बोलते हैं कि आसपास तो कोई समुद्र ही नहीं, आसपास तो कोई सी है ही नहीं, तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? सुदामा: अच्छा जरा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। बंधु भाव: तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? अब क्या होता है, सुदामा बोलते हैं कि अच्छा तुम रुको, तुम बैठे रहो, मैं क्या करता हूँ, भीगा हुआ ऊन का स्वेटर, ऊन यानी कि क्या हो गया, वूल का स्वेटर जो है उसको सुखाने के लिए फैला आता है। तो बंधु भाव बोलते हैं कि तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? यानी कि ऊन, यानी कि ऊनी जो वूलन का स्वेटर होता है, तुम उसे वूल में ही कैसे सुखा सकते हो? अगेन यहाँ पर एक ही वर्ड के दो मीनिंग थे और उन्हें क्या हो गया, यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई। सुदामा: अच्छा ये सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? अब सुदामा पूछते हैं कि ठीक है, अब छोड़ो ये सब बातें, छोड़ो ये सुखाने का हो गया, भीगने पे डांटने का हो गया, ये सारी बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने बेटी को खत भेजा है कि नहीं? बंधु भाव: अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजे? अब यहाँ पर भी खत का दो मीनिंग हो गया। एक जो खत होता है वो हम खेती करते हैं, खेत में डालते हैं, तो सुदामा को वो खेती वाला खेत याद आता है। बट यहाँ पर किस खत की बात हो रही है? सुदामा ने यहाँ पर जिस खत की बात की है उसका मतलब होता है लेटर। तो वो लेटर नहीं समझते, जो बंधु भाव रहते हैं वो लेटर को कुछ और ही समझ जाते हैं।
तो फिर वो क्या बोलते कि मैं बेटी को खत क्यों भेजूँ, तो खेत में डालते। फिर यदि वह दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। इसलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर उन दोनों को हिंदी और मराठी दोनों भाषाएं आती तो आज उनके बीच में ये स्थिति नहीं आती, उनको एक दूसरे की बातें समझने में दिक्कतें नहीं आती। लेकिन अब उनको ये आता ही नहीं है, तो वो क्या करते, एक दूसरे की बातें नहीं समझ पाते और बातें अच्छे से नहीं कर पाते। जैसे कि हमने लेसन के स्टार्टिंग में ही देखा था, कि जो सुदामा और बंधु भाई वो बहुत ज़्यादा अच्छे से रहते थे, बस उनकी भाषाएं अलग होने की वजह से कई बार उन्हें समझ में नहीं आता था। और वैसे ही वो जो दोनों परिवार था एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे, लेकिन कब दिक्कत होती थी, जब वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते थे। ऐसे ही बहुत सारे अनेक भाषाएं होती है, दोनों की जो मातृभाषा जो मदर टंग थी वो बहुत ज़्यादा अलग थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। तो यहाँ पर आपको लास्ट में, लेसन के लास्ट में यही बोला गया कि अगर उन्हें ज़्यादा अधिक भाषाएं आती तो ये कभी दिक्कत होता ही नहीं। अगर सुदामा को मराठी आता तो अगर सुदामा बंधु भाव को हिंदी भी आता तो कभी ये दिक्कत ऐसी होती ही नहीं। तो ये हो गया जो भाषा की वजह से उनके बीच में जो कन्फ्यूजन्स हो रही थी वो। तो इस लेसन में हमने क्या देखा कि अगर किसी को ज़्यादा भाषाएं आते हैं तो वो उनके लिए अच्छा होता है, यानी कि जितना ज्ञान अगर किसी के पास अधिक होगा तो वो अच्छा होता है। तो ज्ञानी लेसन में आपने क्या देखा, बंधु भाव और सुदामा के बारे में, जहाँ पर बंधु भाव मराठी थे, सुदामा हिंदी थे, और बंधु भाव की जो मातृभाषा और सुदामा की मातृभाषा अलग होने की वजह से उन्हें कई बार दिक्कतें आती थी। अब वो दिक्कतें कैसे ठीक करेंगे, तो उन्हें क्या करना चाहिए, एक दूसरे की जो भाषाएं हैं उन्हें समझना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। आई होप आपको ये लेसन समझा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।